हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समुच्चय के जो नियम थे उस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो कुछ अलग टाइप के हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, समुच्चय ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ यू इस तरह से यह समुच्चय दिया है और करा कि समुच्चय को संक्षिप्त रूप में लिखिए। इसको संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिखना है। तो नियम में यही बताया गया था समुच्चय के कि अगर समुच्चय के अंदर कोई अवयव एक से अधिक बार आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हटाकर केवल एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ तो सभी अवयव देखा जाए तो एक से अधिक बार, यानी ए 2 बार, 3 बार आया है, आई भी 3 बार, ओ भी 3 बार, यू भी 3 बार, सभी अवयव एक से अधिक बार है। तो हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है। क्या करेंगे, बस सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त समुच्चय का संक्षिप्त रूप ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये आंसर हो गया। मतलब करना क्या हमें, उस समुच्चय का संक्षिप्त रूप का मतलब कि जितने अवयव एक से अधिक बार हैं सबको हटाकर बस एक एक बार लिख देना है। तो इस समुच्चय के अंदर एक एक बार लिख दिया कि यही इसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब समुच्चय एक दिया है गुण विधि से, हमें उसको रोस्टर विधि से लिखना है। समुच्चय क्या है, समुच्चय ए या इस तरह से कि एक्स जेड एक्स एक गुण वर्ग, एक्स एक पूर्ण वर्ग है, कितना है, करेक्ट, एक्स लेस देन 5, 50, एक्स लेस देन 50 है कि x 50 से कम है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो मुझसे को रोस्टर रूप में लिखिए। दो विधियाँ थी, एक गुण विधि, एक तालिका विधि या रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि का मतलब है कि हमें इस अवयवों को लिख कर दिखाना है कि अगर 50 तक संख्या दिया है और उसमें से हमें क्या लिखना है कि वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। चलिए, तो क्या हो जाएगा, एक एक्स लिखते हैं 50 तक, 1 4 9 16 25 36 49। एक्स का रहा 50 से कम है और एक्स का हमें क्या रखना है, पूर्ण वर्ग संख्या रखना है। तो 1 से लेकर यहाँ तक 50 से कम करेंगे तो 49, यानी 1 4 9 16 25 36 और 49, यही पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यक्ष एक पूर्णांक है, ये समुच्चय डी दिया हुआ है, एक्स ऐसा है कि x एक पूर्णांक है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको भी वही रोस्टर रूप में लिखना है। कह रहा है कि इस समुच्चय के अंदर जो यक्ष है वो यक्ष कैसा है, पूर्णांक है और इस समीकरण द्वारा परिभाषित है, यानी इस समीकरण का जो हल होगा वही हमें यहाँ लिखना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, जो समीकरण दिया उसको लिख लेते हैं। तो चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 है तो इसमें से x कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। गुणनखंड हो गया, यहाँ से बारी बारी से 0 बराबर कर लेंगे तो x इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1। यानी यहाँ से x के दो मान मिल गए, 0 और 1। यानी समुच्चय के अंदर हमें बस इन्हीं दोनों को लिखना है। एक करा x एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक तो बहुत से होंगे, लेकिन हमें उन्हीं पूर्णांकों को लेना है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, एक 0 और एक 1। यहाँ से समुच्चय b कितना हो जाएगा, 0, 1। 0, 1 लिख देंगे, ये इसका हल है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि परिमित तथा अपरिमित समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब ये 4 समुच्चय दिए, इसमें बताना है कौन सा परिमित समुच्चय है और कौन सा अपरिमित। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहचान ये बताया गया था कि परिमित अपरिमित पहचानेंगे कैसे, कि कोई अगर समुच्चय दिया है, अगर उस समुच्चय का हमें अंतिम अवयव पता है, आखिरी अवयव अगर पता है तो वो समुच्चय परिमित समुच्चय हो जाएगा, और जिसका आखिरी अवयव नहीं पता रहेगा वो समुच्चय अपरिमित हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पहला देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें समुच्चय में केवल 2 लिखा है, वो भी करा अनंत तक 2 लिखा हुआ है, और बताया गया था कि समुच्चय को सही रूप में व्यक्त करने का तरीका है कि कोई अवयव एक से अधिक बार नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि अनंत तक 2 ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये तरीका गलत है, तो पहले इसको सही बनाएंगे, और जब इसको सही बनाएंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, केवल 2 आ जाएगा, केवल एक बार आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 बस केवल एक बार आया तो इसकी संख्या निश्चित है कि एक बार बस आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, परिमित समुच्चय। दूसरा दिया है, कह रहा है कि इसमें अवयव किस तरह से -3, -2, -1, 0, फिर आगे भी डॉट डॉट करके अनंत तक लिखा हुआ है, यानी इसमें संख्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, और कहाँ तक गई है, अनंत तक। ये नहीं पता कि इसका आखिरी अवयव बढ़कर कहाँ तक जाएगा, तो दूसरा जो समुच्चय वो अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। तीसरा करा 3 के गुणजों का समुच्चय। अब 3 के गुणज अगर लिखते हैं, यानी जो संख्या 3 से कट जाए वही 3 का गुणज है, तो 3 के गुणज वाली संख्या क्या क्या होंगी, 3, 6, 9, 12, 15, और इस तरह से करेंगे तो ये कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक हो गए। तो इसका मतलब ये कौन सा समुच्चय हो जाए, अपरिमित। ठीक, और जो लास्ट है 4 नंबर का क्वेश्चन, इसमें तो दिया है कि भारत के राज्यों का समुच्चय, तो इसमें राज्यों की संख्या निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा, तो चौथा तो ऐसे कर लेंगे, ये परिमित समुच्चय। इस तरह से इसमें छाट लेंगे कि कौन सा समुच्चय परिमित और कौन सा अपरिमित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से एकल समुच्चय हैं। अब एकल समुच्चय क्या होता है, परिभाषा बताएगा कि एकल समुच्चय का कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल बस एक अवयव आता है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक अवयव आता है, ऐसे समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। तो समुच्चय में क्या दिया है, तो पहले में कि x ऐसा है कि 3x = 4,
देखते हैं इस समुच्चय के अंदर आता क्या है। तो इस समीकरण को हल करेंगे तो चूंकि 3x इक्वल टू 4, तो यहाँ से x इक्वल टू 4/3, x का मान 4/3 हो गया, यानी इसके अंदर बस क्या आएगा 4/3 आएगा। यानी इस समुच्चय के अंदर केवल एक अवयव आ रहा है, तो इसका मतलब ये एकल समुच्चय की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, ये एकल हो जाएगा, ये एकल समुच्चय। तो पहला एकल समुच्चय है। दूसरा, और दूसरे में कह रहा है कि x ऐसा है कि x लेस देन 3 और कह रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब कह रहा है कि यक्ष जो है वो प्राकृतिक संख्या और कह रहा है वो 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो लिख लेंगे यहाँ 1 और 2। चलिए अब देखिए इसके अंदर तो 2 अवयव आ गए। अब ये एकल समुच्चय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एकल समुच्चय नहीं होगा। तो लिख लेंगे कि एकल समुच्चय नहीं है, नहीं, बस केवल एक अवयव आएगा तभी एकल समुच्चय होगा। तीसरा दिया है x ऐसा है कि x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या आता है देखते हैं। तो ये समीकरण के रूप में दिया है कि x जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अभी समीकरण को हल करते हैं, जितने इसके मान आएंगे उसको यहाँ रखेंगे। तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, यानी समुच्चय के अंदर 0 आएगा और 1 आएगा। ठीक, तो इसके अंदर भी समीकरण की सहायता से हमें कितने अवयव मिले, 2 अवयव। तो ये भी एकल समुच्चय नहीं है क्योंकि 2 अवयव आ गया, एकल समुच्चय नहीं है। ठीक है, और 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है कि x जो है वो 9 से छोटा है, x जो है वो 9 से छोटा है और लेकिन 7 से बड़ा है, और कह रहा है कि यह जो धन पूर्णांक संख्या है। तो इसके अंदर क्या आएगा, अब 9 से छोटा लिखना है, 7 से बड़ा, और धन पूर्णांक लिखना है। तो क्या मिलेगा 8। केवल 8 ऐसी संख्या आएगी या ऐसा धन पूर्णांक आएगा जो 9 से छोटा रहेगा और 7 से बड़ा। तो इसमें केवल एक अवयव आया, तो लिख देंगे एकल समुच्चय। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए देता है। चलिए, इसके आगे जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग अदर बुक से भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक।